श्री व्यास नारायण भगवान भागवत की रचना करते हैं और भागवत की रचना करते हुए सर्वप्रथम अपने बालक पुत्र सुखदेव को श्रवण कराया। सुखदेव जी की कथा प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सार में मैं आपको समझा दूं, ध्यान से समझना। शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। अमर कथा वो कौन सी कथा है? बोले वो जो अमर कथा है ये वही कथा है जिसको श्रवण करके इस संसार से महाराज मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सुख पक्षी का एक अंडा वहां पे रखा हुआ था। पद्म पुराण में ये कथा आती है कि ये सुखदेव के रूप में यह जो पक्षी है कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि और किशोरी जी के परम शाश्वत अनन्य भक्त हैं। एक बार गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में यह सुख खेल रहा था। तब किशोरी जी ने कहा, बेटा तुम इस धराधाम पे जाओ और इस धराधाम में जाकर के नाम की महिमा का प्रचार करो, कृष्ण की भक्ति का जन जन में जागरण करो। उस सुख ने कहा, मां मैं आपके बिना वहां रहूंगा कैसे? बोले नहीं, मेरा आशीर्वाद है और इस संसार के जगत के कल्याण के लिए तुमको जाना होगा। तो वही महाराज शुक एक अंडे से निकला और जब शंकर जी को लगा कि इसने धोखे से हमारी कथा सुनी तो पीछे पड़ गए। इस सुख पक्षी को कहीं जगह ना मिली तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही प्रवेश कर गए मुख के माध्यम से। 12 साल तक गर्भ में रहे हैं साहब। 12 साल बाद जब पिताजी ने बड़ा अनुनय विनय किया तब गर्भ से बाहर आते हैं। भागवत जी कहती हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेजु तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष्मि। गर्भ से बाहर निकलते ही सीधे वन को चल दिए। तब व्यास जी पीछे से आ रहे, अरे पुत्र ठहरो ठहरो। लेकिन महाराज कथा आती है कि व्यास जी वहां से जब चले तो बीच रास्ते में एक सरोवर मिला। उस सरोवर पर कुछ किशोरी, कुछ कन्याएं, कुछ माताएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से चले गए लेकिन उन माताओं को, उन कन्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नहाती रही। लेकिन जब पीछे से व्यास जी को देखा तो वह तुरंत संकुचित होकर, लज्जित होकर के नदी से बाहर निकलकर वस्त्र धारण करके क्षमा याचना करने लगी। बाबा क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी ने कहा, अरे बेटी मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, मुझसे तुम लज्जा कर रही हो और यहीं पर मेरा किशोर वयस्क पुत्र यहां से निकल के गया, तब तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई। तब उन कन्याओं ने, उन युवतियों ने जो जवाब दिया, उन्होंने व्यास जी को आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, बाबा लाज तो उसके सामने किया जाता है जिसको इस संसार का अनुभव। आपका पुत्र ऐसा परम अवधूत है जिसको यह भी नहीं पता कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, स्त्री पुरुष का भेद क्या है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो चाहे हम निर्वस्त्र होकर स्नान करें तो भी कोई फर्क नहीं है, और चाहे तन पर 10,000 कपड़े बांध लें फिर भी स्नान करें तब भी कोई फर्क नहीं है। जैसे इन शब्दों को सुना व्यास जी की आंखें खुल गईं कि ऐसे पुत्र को मैं तो वापस नहीं ला सकता। सुखदेव जी की अखंड समाधि लगी। साहब जब व्यास जी ने भागवत लिखी तो मन में विचार किया, किसे सुनाऊं? बोले इसके सुनने का अधिकारी तो वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से ऊपर उठ चुका हो। अंत में सब पर नजर दौड़ाई पर कहा, नहीं
इसका यदि कोई अधिकारी है तो वो एक ही है, मेरा बेटा। कौन? सुखदेव आदि में बैठा है तो एक श्लोक रटाया, एक चेला को, और कहा सुनो सुखदेव के सामने सुनाओ। तो वो जाकर के शिष्य सुखदेव जी बैठे और सुनाने लगा। श्लोक कौन सा? ध्यान से सुनना। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम विप्रदवाशाकनकं संवैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। नटो जैसा जिनका वेश है, जिनके महाराज मस्तक पर मुकुट मौर मंडल सा विद्यमान है, जिन प्रभु का नीलमणि जैसा दमकता शरीर है, बिंबा फल जैसे प्रभु के अधर ओष्ठ हैं, महाराज सुंदर दंतावली सफेद सफेद अनार के दानों के समान झलक रही है, मंद मंद प्रभु स्मृत हास्य कर रहे हैं, सुंदर महाराज नौका के सदस्य प्रभु के बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराले प्रभु के अलके हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं, कमर पर महाराज सुंदर बांसुरी लटकाए हुए हैं, बांधे हुए हैं, हाथों में सुंदर कड़ुआ पहने हुए हैं ठाकुर, सुंदर महाराज पांव में पैजनियां हैं, तिरछी चाल चल रहे हैं। आहा, क्या अद्भुत छवि है, क्या अद्भुत सौंदर्य है, जिनके एक एक मधुर मुस्कान पर हजारों हजारों कामदेव, हजारों लाखों रति निछावर हो जाएं, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। सुखदेव जी ने ज्यों सुना, अरे कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना सुंदर? आंखें खुल गई। अरे भैया जरा आगे बताओ और सुनाओ और सुनने की बोले बस हमें तो इतना ही आता है, जितना रटे थे सुना दिए। पर आपके पिताजी को तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। बोले 18,000? चलो चल के सुन लो। सुखदेव जी ने कहा सुंदर तो बड़े हैं, पर कहीं एटीट्यूड वाले निकल गए तब फिर। एक बात बोलूं? बोलो कि ना बोलूं? बोलो ना। किसी के प्रभाव से आप एक बार तो आ सकते हो, लेकिन दोबारा नहीं आ सकते। अगर आपका बड़ा प्रभाव है, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं भाई, बड़ा ऐसा वो ये ताम झाम 10-20 गाड़ियां चलती हैं, हाय सायरन महाराज पुलिस की बजती रहती, अरे महाराज मुख्यमंत्री फेल है, अच्छा चलो एक बार देख के आते हैं, कुछ नहीं तो सेल्फी ले लेंगे। तो एक बार आप किसी के प्रभाव से आकर्षित होकर आ सकते हो, लेकिन किसी के प्रभाव को देख करके आप उसे अपना नहीं बना सकते। प्रभाव से आप खिंच सकते हो, लेकिन स्वभाव यदि अच्छा है तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। ये स्वभाव की विशेषता।